एक गांव में चिंटू और मिंटू दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत अच्छे बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे, खेलते थे और घूमने जाते थे। सालों बाद चिंटू अपने गांव से थोड़े दूर पर गुमला में पढ़ता था और मिंटू अपने गांव के बगल में बारो स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन कराने जाने वाला था। कैसे में उसका मन बदल गया और वह चिंटू के स्कूल में एडमिशन करा लिया। 9वीं कक्षा में दोनों अलग अलग सेक्शन में बैठने लगे। चिंटू का नाम आरव था, वह ए सेक्शन में था और मिंटू का नाम प्रेमसागर होने के कारण बी सेक्शन में हो गया। 9वीं कक्षा पास करने के बाद चिंटू मिंटू के नए नए दोस्त बनने लगे। चिंटू के कक्षा में ज्यादातर मौनपारा के विद्यार्थी अधिक संख्या में थे और मिंटू के कक्षा में गुमला के विद्यार्थी की संख्या अधिक थी। चिंटू के कई सारे नए दोस्त बने, उसमें से दो बहुत करीब थे। उनका नाम बीरू और रोमाली था। रोमाली लड़की थी। चिंटू इसे मन ही मन पसंद करता था। चिंटू ज्यादातर खाली समय इसी लड़की के आसपास रहता था। बीरू उसके साथ 6वीं से साथ में पढ़ते हुए आए हैं। चिंटू एक लड़की से स्कूल में काफी झगड़ता था। उस दिन चिंटू की दीदी न जाने क्यों स्माइल कर रही थी। उसके शाम को चिंटू अपने हॉस्टल में अपनी इंग्लिश का बुक पढ़ रहा था तो उसने देखा कि उसके बुक में एक पर्ची है। उसमें लिखा था, आई एम सॉरी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मिंटू ने उस पर्ची को देखा और जहां का तहां रख दिया। दूसरे दिन जब वह स्कूल गया तो पूछा, ये पर्ची किसने रखा? तो कोई जवाब नहीं आया। वह रहने दिया और यह बात उसने मिंटू को बताई। मिंटू अपने बुरे संगत के कारण बिगड़ जा रहा था। एक दिन चिंटू ने देखा कि उसने दारू और बीड़ी पीना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह इसका आदी हो चुका था और चिंटू 10वीं कक्षा पास कर लिया। एक दिन रोमाली चिंटू का डेली डायरी को पूरे क्लास के अपने दोस्तों को पढ़कर सुनाए जा रही थी। चिंटू क्लास में आते ही देखता है तो रोमाली को बहुत जोर का डांट लगाता है। उसी दिन से रोमाली और चिंटू के बीच बात नहीं होती। इस कहानी का सीख, जीवन में सभी तरह के लोग मिलते हैं। जरूरी नहीं कि आप सभी को अपना दोस्त बना लो, बल्कि आपको निर्णय लेना चाहिए कि आप किसे अपना दोस्त बनाते हो।